पटना गया रेलवे खंड के मसौढ़ी के दक्षिणी गुमटी पर ओवरब्रिज निर्माण की धीमी गति पर पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव भड़के और निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। बिहार न्यूज के संवाददाता अजय ने इस संबंध में पूछा कि निर्माण कार्य में विलंब क्यों, तो उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में देरी हो रही है, लेकिन मसौढ़ी की जनता को आश्वस्त करता हूं कि अब विलंब नहीं होगा, जल्द ही निर्माण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों से भी बातचीत हो रही है। मैं मसौढ़ी रेलवे गुमटी पर हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए हैं पटना पाटलिपुत्रा के लोकप्रिय, जनप्रिय एवं जुझारू सांसद रामकृपाल जी। इन्होंने आज औचक निरीक्षण किया है रेलवे ब्रिज का, जो कई महीनों से, कई सालों से लंबित है, और ये जब पुल का निरीक्षण करने आए हैं तो निश्चित रूप से इनके अंदर भी आक्रोश है कि इतनी विलंब क्यों। तो मेरे साथ सीधे हम जुड़ते हैं पटना पाटलिपुत्रा के लोकप्रिय सांसद रामकृपाल जी से। सर, ये 2019 लोकसभा चुनाव, इसने अपने बखूबी के साथ इसी रेलवे कैंपस में इसका उद्घाटन किया गया था, शिलान्यास किया गया था, और आपकी पहल, आपकी भूमिका काफ़ी सराहनीय थी। लेकिन ये 3 साल हो गया, 21 हो गया, 3 साल में अभी भी रेलवे ब्रिज जो है, जो मसौढ़ी की जनता की चिर प्रचित मांग थी, आज तक पूरा नहीं हुआ। और इसमें कहीं ना कहीं ये जो कार्य है, इस कार्य में विभागीय अभियंता और ठेकेदार कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। सर, बिल्कुल ये चिंता का विषय है। ये तरगना गुमटी के निर्माण के लिए मैं जब से सांसद हुआ तब से ही मैं प्रयासरत था, और अंतोगत्वा इसकी स्वीकृति मैंने दिलवाई रेल मंत्रालय और राज्य सरकार दोनों से। रेलवे का जो पोर्शन है वो रेलवे बनाएगा और अप्रोच रोड राज्य सरकार बनाएगा। बहुत सारी अड़चनें आई, मगर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, यानी रेल मंत्रालय को, दोनों ने सारी अड़चनों को दूर करके स्वीकृति दे तो दी। काम भी प्रारंभ हो गया था, जिसका अपनी चर्चा किया 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले इसका शिलालेख मैंने लिया था, डाला था, और काम प्रारंभ हो गया था। तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर जी भी उस कार्यक्रम में मेरे साथ थे, क्योंकि राज्य सरकार का भी पोर्शन उसमें करना है, पोर्शन उस पार्ट करना है। मगर बीच में अचानक काम होते होते बंद हो गया। मेरी चिंता हुई, आखिर काम क्यों बंद हो गया। मैंने पता करने का काम किया कि यहाँ एक ट्रांसफार्मर है जो बाधा उत्पन्न कर रहा था, यानी पिलर गाड़ने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। रेल मंत्रालय राज्य सरकार को अपने स्तर पर अप्रोच कर रहा था, मगर जो विभागीय जकड़न होता है, अधिकारियों का जकड़न होता है, उसमें ये फंसा हुआ था। अभी हाल में ही मुझे जानकारी मिली कि पिछले 7 महीना से काम इसलिए बंद है कि एक ट्रांसफार्मर शिफ्ट नहीं हो रहा है, जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी, यानी विद्युत डिपार्टमेंट का। तो मैंने तुरंत सीएमडी को फ़ोन किया, और सीएमडी ने 2 दिन के अंदर एक्शन लेकर के इसमें कार्रवाई की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो सीएमडी विद्युत बोर्ड हैं, जिन्होंने बहुत पहल किया। और रात के 11 साढ़े 11 बजे मैंने जब उनको फ़ोन किया था, उसके जवाब में फ़ोन करके हमको उन्होंने बताया जकड़न ख़त्म हो गई, काम शुरू होना था। मगर फिर देखा ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। इससे संबंधित मैंने अभी हाल में रेल मंत्रालय के पर अनुदान मांग पर चर्चा कर रहा था, तो इस गुमटी के संदर्भ में मैंने चर्चा भी किया और सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया है। और मैं समझता हूं कि काम प्रारंभ होने की बात सरकार ने कही है, रेल मंत्रालय ने कही है। उसके वरीय अधिकारी से भी हमारी बात, सीईओएस जो मिस्टर दिनेश सिंह जी हैं, उनसे मेरी लगातार संपर्क में है, बातचीत हुआ है, कल भी बात हुआ है, आज भी बात हुआ है। तो काम पुनः प्रारंभ हो गया है। और मैं समझता हूँ कि समय सीमा के अंदर, समय सीमा तो इसका बहुत बीत गया, मगर समय सीमा के अंदर बोलते हैं कि हम इसको अपना रेलवे के पार्ट को हम करवा देंगे। मसौढ़ी की जनता का और कितना समय दिया जाए? 3 साल बीत गए सर, 3 साल काफी होते हैं। हाँ, पुल का निर्माण करने में। ठीक है, आप तो मसौढ़ी की जनता काफी, मैं लगा हूँ इसको त्वरित गति से कार्रवाई करने के लिए। मुझे भरोसा है कि रेल मंत्रालय अपने वादा के अनुसार इस काम को त्वरित गति से करेगा, और बाद में राज्य सरकार भी इसको अप्रोच को बनाएगा। सर, रेलवे पुल नहीं बनने की वजह से आप, क्योंकि आप आते हैं, देखते भी हैं कि मसौढ़ी में जाम की समस्या। अरे ये कोई जाम तो नया नहीं न है। मैं तो पिछले 6 साल से यहाँ का सांसद हूँ, 6-7 साल हो गया।
इसके पहले भी जाम की समस्या थी, इसके पहले भी कई लोग थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के साथ निर्वहन नहीं किया। अगर पहले से पहल होता शायद पहले काम हो गया होता, मगर मुझे लगा कि समस्या बड़ी समस्या है, क्योंकि 2-2, 3-3 घंटा लोग जाम में फंस जाते हैं, और अगर इमरजेंसी हो तो जो दुर्गति होती होगी या हो रहा होगा, वो मैं इस बात को समझता हूँ इनका प्रतिनिधि हैं। इसीलिए तो मैं खास तौर पर इसको इशू बना करके सैंक्शन में करवाया है, तो काम भी पूरा होगा ही। सर एक सवाल है, हाँ मसौढ़ी अनुमंडल है, हाँ और 2000 में मसौढ़ी अनुमंडल अस्पताल का निर्माण हुआ। ये 2021 है। सर मसौढ़ी अनुमंडलीय अस्पताल में आज तक न तो कोई अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हुई और न ही किसी पोस्टमार्टम हाउस व्यवस्था हुई, जिससे मसौढ़ी की जनता को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ तक कि जो डेड बची सिर्फ जनता है क्यों नहीं, मसौढ़ी के तमाम पुलिस अधिकारी हों या अफसर हों, उनको परेशानी यह होती है कि वो जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास दिखाएं। दूसरी बात कि अगर कोई डेड बॉडी आता है तो उसको पटना ले जाया जाता है, जिसमें कॉस्ट भी पड़ता है। सर जिस पर क्या नहीं ठीक बात है। ये मसौढ़ी अनुमंडल अस्पताल भवन का निर्माण हो गया, 2-3 दफ़ा मैंने विजिट भी किया है और वहाँ की समस्या की भी जानकारी हमें है। मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल पहले जो समस्या थी उसमें कमी हुई है, उसमें जो समस्या बड़ी थी उसमें छोटा हुआ है, कमी हुआ है। कई डॉक्टर्स वगैरह स्टाफ आए हैं, मैं बीच में भी गया था, कोरोना काल में भी मेरी विजिट हुई थी, मैं गया था हर जगह पर व्यवस्था देखने के लिए, मगर अभी भी उसमें आवश्यकता है और निश्चित तौर पर पोस्टमार्टम हो, इसके लिए भी मैं सरकार से मांग करूंगा, आग्रह करूंगा और दबाव बनाऊंगा। सर एक सवाल और है सर, चूँकि आप जनप्रिय हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप गरीबों के हित ऐसी भी हैं, नो डाउट, कोई संशय नहीं है, लेकिन जिस तरह से रेलवे भाड़े में वृद्धि की गई तो आप देखते हैं कि मसौढ़ी की तमाम जनता, मसौढ़ी नहीं पूरे बिहार की तमाम जनता गरीब है सर, और जो रेलवे में भाड़े में वृद्धि की गई है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता के ऊपर बोझ है सर। भाड़ा में वृद्धि कर गई। आप जानते हैं कि पूरे 1 साल तक रेलवे कोरोना काल में बंद ठप रहा और आर्थिक स्थिति से पूरा देश जूझ रहा है, लोग जूझ रहे हैं, तो रेलवे भी जूझ रहा है। उससे निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा परेशानी तो लोगों की है, मगर सरकार इस पर गौर कर रही है और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में लोगों का समाधान हो जाए, इसके लिए प्रयास करेगी सरकार। भाड़े में वृद्धि कर क्या आप जनता का विश्वास जीतना चाहेंगे सर? कौन? भाड़े में वृद्धि हुई उसकी कमी करके आप जनता का विश्वास सुनिए बताते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से आर्थिक तंगी हो गई पूरे देश का, जिस तरह से बेरोजगारी और फटहाली और गरीबी हो गई, तो उसका मार तो सब पर पड़ा है, आम आदमी पर भी पड़ा है, तो हर विभाग को पड़ा है। निश्चित तौर पर सरकार आने वाले वक्त में इसमें कटौती करेगी भाड़े में और राहत लोगों को देगी। सर मसौढ़ी की जनता जो है वो शायद नरेंद्र मोदी पर विश्वास करे या न करे, बिल्कुल करेगी, लेकिन माननीय मोदी जी पर विश्वास, माननीय सांसद रामकृपाल जी पर बहुत ज्यादा विश्वास सुनिए जनता को भरोसा दिलाएंगे? अरे सुनिए ना, बता रहे हैं, मोदी जी ही एक ऐसे नेता है देश के जिन पर लोग विश्वास करता है और करेगा। नहीं, विश्वास करने की बात नहीं, आप पर जनता आप पर विश्वास करती है, वो जो कहते हैं सो करते हैं। भाड़े में कमी होगी सर? अरे मेरे बस के बाहर है। आप सांसद हैं, लोकसभा में उठा सकते हैं। मैं कहूँगा।